हेलो मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 5.6 को देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 5.6 का थ्योरी देखा था और उसमें से हम पहला क्वेश्चन बना दिए थे। पहला क्वेश्चन था x बराबर 280 उसका एंड y बराबर 80 पावर 4। ये उदाहरण के रूप में हम लोग बनाए थे। तो जो लोग मेरे वीडियो पिछले नहीं देखे हैं जो लोग, वो क्या कीजिए, वो जाकर के 5.6 का थ्योरी भी देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा फर्स्ट नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को बनाना। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है x बराबर, पहले लिख लो, क्योंकि क्या है तुम्हारे पास, क्या दिया है तुम्हारे पास x बराबर a cos t, x बराबर a cos थीटा, t नहीं थीटा है, तथा और दिया है बाबू y बराबर b cos थीटा। देख रहे हो आप कि दिया है आपका क्या बाबू, दिया है कि x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर b cos थीटा। देख लो एक बार मिला लो, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। तो हम बताए थे आपको ये सारे क्वेश्चन में जानते हो क्या निकालना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन में आपको निकालने हैं dy बाई dx निकालने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन में आपको dy बाई dx निकालने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बोले थे कि y है, y को लेकर चलो, चूंकि y बराबर बाबू, चूंकि y बराबर क्या है तुम्हारा, y बराबर b cos थीटा है, b cos थीटा। y बराबर क्या है, b cos थीटा। तो क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। ध्यान दो, पहले जो क्वेश्चन कल का उदाहरण था उसमें t था, जो तीसरा चर क्या था, t था। इसमें जब तीसरा चर की बात करो तो यहाँ पर तीसरा चर क्या है हमारा, थीटा है। तीसरा चर क्या है बाबू, थीटा है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप बताओ, जब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो y के साथ d बाई डी थीटा y, अब बराबर इसके साथ d बाई डी थीटा b cos थीटा। ध्यान से देखना, y क्या था, y का डिफरेंशिएट किए, y के साथ d बाई डी थीटा लिखे, फिर b cos थीटा था, इसके साथ d बाई डी थीटा लिखे। अब बताओ इसको बनाओ तो जरा, y का तो नहीं निकलेगा, इसको dy बाई डी थीटा लिख दो, d थीटा, x नहीं थीटा। फिर देखो यहाँ बराबर है, बराबर आपको पता है b कांस्टेंट है, b क्या है, अचर, बाहर निकलेगा। अब cos थीटा का क्या होगा, cos थीटा देखो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, दोनों थीटा ही है। तो cos थीटा का क्या होगा बाबू, माइनस साइन थीटा। यानी यहाँ से तुम देखोगे, इसलिए dy बाई डी थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस b साइन थीटा। इसको क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट। क्लियर, कुछ नहीं हुआ है, केवल y का डिफरेंशिएट dy बाई डी थीटा हो गया। यहाँ b cos थीटा का देखें तो b हमारा कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, और cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तब यहाँ से dy बाई डी थीटा बराबर, इसलिए लिख सकते हैं, माइनस को पहले लिख दो, माइनस पहले b साइन थीटा। नाउ अब आप काम क्या कीजिए, अब कीजिए x बराबर a cos थीटा को लीजिए, a cos थीटा। जब x बराबर a cos थीटा लोगे तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू थीटा। देखो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा d बाई, ध्यान से, x का हो जाएगा dx बाई डी थीटा, इसका हो जाएगा d बाई डी थीटा a cos थीटा। a cos थीटा को d बाई डी थीटा लिख दिए। फिर इसके बाद जब आगे कैलकुलेशन करोगे तो a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, d बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। ध्यान से देखना क्या किए हैं, ऐसे लिख लो, डबल इम्प्लाइज का सिंबल दे दो, इम्प्लाइज का सिंबल देखो, dx बाई डी थीटा बराबर, अब देखो a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। फिर उसके बाद क्या करोगे, a कांस्टेंट है बाहर, तो बचा क्या हमारा d बाई डी थीटा, फिर ये हमारा cos थीटा। चलो अब देखो इसको कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ पर जरा गौर करना आप, यहाँ पर देखते हैं कि क्या बचा, इसलिए हमारा dx बाई डी थीटा बराबर क्या होगा, क्या हो गया a। आप देखोगे cos थीटा का कलर, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, यानी हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। माइनस को बाहर निकाले, माइनस से साइन थीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना बाबू, सेकेंड।
अब इक्वेशन सेकेंड हो गया, आपको पता है कि dy, यहाँ देख रहे हो आपको क्या निकालना है, dy/dx समीकरण 1 में dy है और समीकरण 2 में dx है, तो समीकरण 1 बटा में क्या कर दो, समीकरण 2 यहाँ से लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन क्या लिख दो बाबू, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। जब फर्स्ट अपॉन सेकेंड करोगे तो देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे तो ये हो जाएगा dx, सॉरी फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देख रहे हो यहाँ कहाँ है, फर्स्ट यहाँ है dy/d थीटा बटा में सेकेंड इक्वेशन बाबू सेकेंड dx/d थीटा बराबर dy/d थीटा का मान क्या है, -b sin थीटा अपॉन dx/d थीटा का dx/d थीटा क्या है, -a sin थीटा। अब जरा गौर से देख रहे हो कि कट रहा है, क्या कट रहा है बाबू, sin थीटा से sin थीटा, माइनस से माइनस कट रहा है, माइनस ले माइनस और साइन थीटा से साइन थीटा, बच्चा क्या हमारा, बच्चा यहाँ b/a। इसलिए तुम क्या लिख सकते हो आंसर में, ये जो पार्ट है आपको पता है यहाँ से हैं, इसलिए आप आंसर में क्या लिख सकते हो, इसलिए लिख सकते हो dy/, देखो यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी देखो कट रहा है, d थीटा से d थीटा, dy बचा dy/, नीचे क्या बचा dx, dy/dx बराबर क्या लिख सकते हो बाबू, b बटा में a। आई होप कि आप क्लियर हो तो जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या है बाबू, 3 पहले उतार लो, दिया है तुम्हारा, क्या दिया है देख लो, दिया x बराबर साइन t एंड y बराबर cos 2t। एक बार मिला लो, x बराबर साइन टी, y बराबर cos 2t। तो आपको पता है कि हमको क्या निकालना है, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, x अलग है, y अलग है, प्रचालित रूप है, हमको निकालना है यहाँ पर क्या है, तो निकालना है dy/dx बराबर व्हाट। तो चूंकि y बराबर क्या दिया है, चूंकि y बराबर दिया है cos 2t, तो यहाँ पर तीसरा चर क्या है, t है। पहले वाले में t था जो उदाहरण में हम पढ़ लिए थे कल, आज वाला में क्या था, थीटा भी बनाए हैं दूसरा जो क्वेश्चन, अब क्या है हमारा t है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं क्या लिखोगे बाबू, यहाँ क्या है t, तो क्या लिखेंगे t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो आप बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dy बराबर हो जाएगा d/dt cos 2t। अब इसका करो समाकलन, सॉरी समाकलन नहीं अवकलन, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर, अब बताओ cos, ध्यान दो चैन रूल यहाँ लगेगा, कौन सा रूल बाबू, चैन रूल, cos का फिर किसका 2t का। तो आप बताओ cos का क्या होता है, माइनस साइन, cos का क्या होता है बाबू, माइनस साइन, x का क्या लिखेंगे 2t, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको पता है कि चूंकि d/dx cos x बराबर माइनस साइन x होता है, फॉर्मूला, यानी cos x है तो माइनस साइन x होगा। देखो x है, सॉरी यहाँ देखो x है तो क्या लिखा गया x, यहाँ 2t है तो क्या लिखेंगे 2t, cos है माइनस साइन, cos है माइनस साइन, लेकिन यहाँ 2t, यहाँ x था x लिखा गया। अब गुणा चैन रूल, cos के निकालने के बाद, cos निकालने के बाद अब किसका निकालेंगे 2t का। तो 2t का आपको पता है, 2t का क्या हो जाएगा 2, 3x का जैसे 3 होता है वैसे 2t का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और t का क्या हो जाएगा 1, और 2 गुने 1 करोगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ से इसलिए आप देख रहे हो dy/dt बराबर तुमको क्या मिला, -2 sin 2t, माइनस है माइनस, इस 2 वाले को क्या लिख दिए पहले, बाकी ये sin 2t। इसको हम मान लेते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं बाबू, इक्वेशन फर्स्ट। अब तुम कहाँ चलोगे, अब तुम चलोगे कहाँ पर, अब तुम चलोगे किस, कहाँ पर, x बराबर क्या है तुम्हारा sin t, फिर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू
टी, एक्स नहीं टी, क्योंकि क्या तीसरा चर है, टी है, तीसरा चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है प्राचलिक रूप में। तो अब देखोगे यहाँ पर डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और साइन यहाँ लिख दो, साइन टी का क्या हो जाएगा, डी टी साइन टी। आप इसका अवकलन करोगे तो अभी बताओ डी एक्स बाई डी टी को तुम तो डी एक्स बाई डी टी ही लिखोगे, बराबर साइन टी का क्या होगा, साइन टी का यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लो, साइन टी का होता है बाबू, चूंकि समाकलन नहीं अवकलन पढ़ रहे हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक उसी प्रकार साइन टी का क्या हो जाएगा बाबू, कॉस टी। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। आप देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालने हैं, dy ऊपर है डी एक्स नीचे है, dy किस समीकरण में है, dy पहला समीकरण में है, dy पहला समीकरण में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन मतलब समीकरण पहला बटा में समीकरण दूसरा, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग करने पर जब करोगे तो समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, dy बाई क्या है, dt अपॉन समीकरण 2 क्या है बाबू, dx अपॉन dt बराबर यहाँ देख रहे हो क्या है, -2 साइन 2t अपॉन क्या है बाबू, कॉस टी। ओके, तो एक बात यहाँ ध्यान दो, आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, आप एक फॉर्मूला पढ़े हो कि चूंकि 2 साइन 2 थीटा बराबर क्या पढ़े हो, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इस पार्ट को क्या कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कीजिए, हम ये तीनों क्वेश्चन को हम मिटाएंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो चलिए, हमको लग रहा है कि स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो जो नहीं किए हैं। चलो इसको मिटा देते हैं फर्स्ट वाले को। तो अब देखो यहाँ पर 3 तक बना दिए, 3 तक मिटा दिए, आगे देखो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ कि साइन 2t, चूँकि यहाँ क्या है, dt से dt तो ख़त्म हो जाएगा। जब dt से dt खत्म हो जाएगा बाबू तो क्या बचेगा, जब dt से dt खत्म हो जाएगा बचेगा dy बाई dx बराबर ये -2। अब बताओ साइन 2t, जैसे साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, वैसे ही साइन 2t का क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन t इंटू कॉस टी अपॉन नीचे क्या है बाबू, कॉस टी। आप बताओ कॉस टी से तो कॉस टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2 दूना -4 साइन टी। इसलिए यहाँ लिख दोगे dy बाई डी एक्स बराबर -4 साइन टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर। जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को कीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को चौथा नंबर बनाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया है x बराबर 4t तथा y बराबर 4/t। आप लोग क्या कीजिए, जब पढ़िए तो अपने पास बुक कॉपी पेन लेकर पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन को देखने में, क्वेश्चन को खुद से पढ़ने में समझ में आए और जो बना रहे हैं वो भी समझ में आए। आपको आंसर भी आप देख लो कि वाकई क्या आंसर आया है कि नहीं आया है, बहुत सारी सहूलियत आसान होगा। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर दिया है x बराबर 4t तथा y बराबर 4/t है, तो dy बाई डी एक्स। तो वैसे ही सेम प्रोसेस, चूँकि y बराबर क्या है 4/t, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू t, क्योंकि तीसरा चर क्या है यहाँ पर, तीसरा चर को हमेशा ध्यान देना है। जब तीसरा चर जो होगा उसी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ आप देख लो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, ये हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर ये हो जाएगा d बाई डी टी 4/t। आप देखोगे जब आगे इसको हल करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी टी, ये जो कहते हैं बराबर 4, ये भी कांस्टेंट है, अचर है। तो आपको पता है कि 4 को क्या कर दिया जाता है, अचर मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, अचर पद को बाहर निकाल दिया जाता है। आपको एक फार्मूला मालूम है, याद है, समाकलन, चूँकि समाकलन नहीं अवकलन डी बाई डी टी 1/t का क्या होता है, 1/t का होता है बाबू -1 बटा में
t²। 1/t का अवकलन क्या होता है, 1/t का अवकलन क्या होता है, -1/t²। तो इसलिए यहाँ पर बता दो आप क्या हो जाएगा, इसलिए dy/dt बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर हो जाएगा 4 × -1/t²। यानी यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पर यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिख सकता है, यहाँ पर इम्प्लाइजे का सिंबल दो, यहाँ पर लिख सकता है dy/dt बराबर क्या लिख सकता है, -4/t², इक्वेशन फर्स्ट, -4/t²। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, y हो गया, अब x, अब x बराबर, आप देखोगे x बराबर क्या है, 40 है, x बराबर क्या है बाबू, 40। वहीं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ना t, x नहीं t, t के सापेक्ष करो, जब t के सापेक्ष करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर d/dt 4t। क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे स्टेप को बढ़ाओ, dx/dt बराबर 4 कांस्टेंट है बाहर, dt/dt इंटू टी। x का 1 होता है, चूंकि आपको पता है, क्या पता है बाबू, यही पता है कि चूंकि d/dx x का अवकलन क्या होता है, 1। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर देखोगे, dx/dt बराबर हो जाएगा 4 × t का 1, यानी कि कितना, 4, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो dy कहाँ है, समीकरण 1 में देखो, dy ऊपर dx नीचे, तो dy कहाँ है समीकरण 1 में, dx कहाँ है समीकरण 2 में। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड, देखो अपॉन मतलब भागा कर रहे हैं, तो भागा करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, dy/dt बटा में dx/dt बराबर, ध्यान से देखना, dy/dt बटा में dx/dt की, देखो ये समीकरण 1 का है और नीचे वाला ये हमारा समीकरण 2 का है, 2 यहाँ पर है, dx/dt। अब देखो ये इस साइड वाला क्या, -4/t² बटा में dx/dt क्या है, 4। ओके, तो आप देखो जरा यहाँ, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखोगे dt से dt खत्म, बचेगा क्या, dy/dx बराबर -4 बटा में t² -4 बटा में बाबू, ऐसे लिख दो। आपको पता है कि ऊपर वाला बाटा में है, तो ये ऊपर वाला का जो नीचे वाला है वो सबसे नीचे चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 बटा में t² गुने नीचे क्या है 4, t² नीचे सबसे नीचे चला जाएगा, नीचे आएगा तो t² गुने 4 हो जाएगा, t² गुने 4, ऊपर जो -4 है और ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, इसलिए dy/dx बराबर -1/t²। दिस इज आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट करने के लिए तैयार रहिए, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, तो जितना देर से स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू समझो कि हमको फार्मूला याद नहीं है, अगर आ रही है तो मेरे लिए अच्छा ही, आपके लिए भी अच्छा ही है, और नहीं आ रहा है तो आप फार्मूला पर सबसे पहले ध्यान दो, फार्मूला को याद करो। जितना ज़्यादा फार्मूला आप याद करोगे, अपने जुबान पर रखोगे, ये बिल्कुल आपके लिए आसान लगेंगे, एकदम से आसान, समझ। यह अवकलन जो बेस है, कैलकुलस का अवकलन बेस होता है, बेसिक होता है। अगर अवकलन याद है, अवकलन के फार्मूला याद है, अवकलन के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो समाकलन आपके लिए एकदम 75% आसान हो जाएगा। और अवकलने नहीं समझ में आ रहा है तो समाकलन और नहीं आएगा, वो तो समझो गैले है जब अवकलन नहीं आ रहा है। तो अब देखो 5 क्वेश्चन को देखो, 5 क्वेश्चन भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। तीसरा चर इसमें थीटा है, तीसरा चर क्या है, थीटा है, जो x और y के बीच क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है, और वैसे रूप को हम लोग बोलते हैं प्राचलिक रूप। तो आप देखोगे यहाँ चूंकि हम y बराबर लेते हैं, चूंकि y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो तीसरे चर के रिस्पेक्ट में। तीसरा चर क्या है तुम्हारा, थीटा है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तीसरे चर के सापेक्ष किया जाता है प्राचलिक रूप में। y का अवकलन, x का अवकलन तीसरे चर के सापेक्ष किया जाता है।
तो यहाँ पर आप देखो तो देखते हो तीसरा चर हमारा क्या है, थीटा है, जो एक्स में भी है और वाई में भी है। तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ क्या लिखोगे, डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, डी वाई बाई डी थीटा। इसको अलग अलग करके अवकलन कर सकते हो, अलग अलग अवकलन कर ही लो, आप तो बाबू हैं, हमको पता है, वो वाला सोना बाबू वाला नहीं, गिनती पढ़ने वाला बाबू। माइनस माइनस यहाँ पर हो गया है साइन टू थीटा। सोना का नाम सुनने से लग रहा है कि हंस रहा होगा, मन मन खुशी आ रहा है, नहीं हो? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। एक्स नहीं बाबू, थीटा, एक्स नहीं थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप बताओ, यहाँ साइन टू थीटा, ये तो माइनस पहले लिख लो, यहाँ क्या है तुम्हारा, यहाँ जो है साइन टू थीटा है। देखो यहाँ क्या हुआ है, साइन थीटा का अलग अवकलन और साइन टू थीटा का अलग अवकलन हुआ है, अलग अलग कर दिया। आपको पता है कि और दो या दो से अधिक पद जोड़ या घटाव के रूप में हो तो उसको अलग अलग करके अवकलन निकाला जा सकता है। तो यहाँ साइन थीटा और साइन टू थीटा घटाव के रूप में थे, जब घटाव के रूप में थे तो इसको अलग अलग कर दिए। तो साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का, तो यहाँ चैन रूल लगेगा, साइन के लिए अलग, टू थीटा के लिए अलग। साइन का क्या होगा बाबू, साइन का अवकलन बता दो, साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस होगा। तो साइन का वितरण तो बताया हो, कॉस, यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे थे, यहाँ क्या है टू थीटा, तो क्या लिखेंगे टू थीटा गुने टू थीटा का टू। जैसे टू एक्स का टू वैसे टू थीटा का भी क्या होगा, टू होगा। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारा इसलिए क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा। देखो बार बार यहाँ एक्स लिखा जा रहा है, डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करें, आदत है एक्स लिखना, जैसे आपकी आदत है, पता होगी क्या आदत है आपकी, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, टू कॉस टू थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ दैट मीन्स अब तुम x को लो, सबसे पहले y का लिया, अब तुम x लो, x क्या है तुम्हारा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। स्पीड में बना रहे हैं क्योंकि ये तो समझा दे, बार बार एक ही क्वेश्चन है। तो dx अपॉन डी थीटा अपॉन यहाँ पर भी कर सकते हो डी थीटा, देखो यहीं पर अलग अलग कर दे रहे हैं, माइनस डी बाई डी थीटा कॉस टू थीटा। डेट मीन्स ये स्टेप गायब कर दिए, सॉरी ये वाला देखो, यहाँ के बाद साइन थीटा का अलग किए, साइन टू थीटा का अलग कर दिए, यहाँ पर गायब कर दिए, जैसे मतलब साइन थीटा का अलग अवकलन कर दिए, साइन टू थीटा का अलग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखो कॉस थीटा और कॉस टू थीटा, ठीक है। अब आगे देखो आप डी एक्स बाई डी थीटा, पुनः वही मान, बराबर कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा यानी कॉस एक्स का माइनस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन, सॉरी माइनस एक्स नहीं माइनस साइन, तो कॉस एक्स का माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस यहाँ भी है, यहाँ पर चैन रूल लगेगा, कॉस के लिए अलग, टू थीटा के लिए अलग। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन टू थीटा है तो टू थीटा लिख देते हैं, और टू थीटा का क्या हो जाएगा, टू। आगे जब देखोगे, इसलिए dx बाई डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू साइन टू थीटा बराबर, देखो ये माइनस में ये प्लस में, प्लस वाले मान को पहले लिख दो, टू साइन टू थीटा माइनस इसको बाद में लिख दो बाबू साइन थीटा। मान लो इक्वेशन ये क्या है, सेकेंड। कोई दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तब इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। आपको पता है कि हर बार यही किए हो समीकरण 1 बटा में क्या किए हो, समीकरण 2। तो तुम्हारा समीकरण 1 क्या है बाबू, डी वाई बाई क्या है, डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन समीकरण 2 क्या है बाबू, देखो तो समीकरण 2 जो है डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, तो इक्वेशन 1 में क्या है, कॉस थीटा, चलो अच्छी बात, माइनस टू कॉस टू थीटा, चलो उतार लिए, नीचे डी एक्स बाई डी थीटा को देखते हैं क्या हुआ है, टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। आप देखोगे ये डी थीटा से डी थीटा क्या हुआ, कैंसिल, तो जब कैंसिल हुआ तो इसलिए यहीं पर लिख दो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर
कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा में, हाँ, कॉस 2 थीटा बटा में 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको घेर देते हैं ताकि लगे कि यह आंसर है। अब ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, आंसर। जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन बनाएंगे 6 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, dy बाई डी एक्स, वाई अलग है, एक्स अलग। और यहाँ थर्ड चर की बात करें, थर्ड चर हमारा क्या है, थीटा। तीसरा चर राशि क्या है, थीटा। तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में y का अवकलन करेंगे, x का अवकलन भी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि y को लेकर चलो, y बराबर क्या है झुंझुना, a1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखो, अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू तीसरा चर, दैट मीन्स थीटा। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा। अब ये हो जाएगा d बाई डी थीटा a1 प्लस कॉस थीटा। आपको तो पढ़ाए हैं कि अवकलन और समाकलन में ABCD जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, dy बाई डी थीटा। और देखो यहाँ एक कांस्टेंट बाहर निकालो, d बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 का अवकलन और कॉस थीटा का अवकलन करो आप, यहाँ से हो जाएगा। इसलिए dy बाई डी थीटा बराबर, इसलिए मत करो, इम्प्लाइज ही दो फिलहाल। dy बाई डी थीटा बराबर a है तो a, और d बाई, अब d बाई क्या, 1 का अवकलन क्या होगा, 1 का अवकलन क्या होगा 0। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का बताओ तो 0 प्लस कॉस थीटा क्या होगा बाबू, माइनस साइन थीटा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं इक्वेशन सेकेंड, यानी चूंकि x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम, बस उतारे प्रॉब्लम कैसे। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जब करोगे तो हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर d बाई डी थीटा ए थीटा माइनस साइन थीटा। आप बताओ दो dx बाई डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है, ए को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, d बाई डी थीटा थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान दो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, dx बाई डी थीटा डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं, dx बाई डी थीटा बराबर a, और थीटा का 1, जैसे x का 1 वैसे थीटा का 1, x का होता है तो x के सापेक्ष करते हैं तो 1 होता है, और थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही होगा ना। और माइनस साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। हर साल की भांति इस साल दैट मीन्स हर क्वेश्चन के भांति इस क्वेश्चन में भी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट वाला और dx बाई डी थीटा इक्वेशन सेकेंड वाला बराबर फर्स्ट वाला क्या है बाबू, माइनस ए साइन थीटा अपॉन सेकेंड वाला क्या है बाबू, a1 माइनस कॉस थीटा। माइनस से माइनस नहीं कटेगा बाबू, हीरा तंदन, a से a खत्म, थीटा से थीटा खत्म। मैं यहाँ बचा क्या हमारा, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हो, यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हो। यदि एनसीईआरटी के आंसर की बात करो तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या है, गोल्डन फार्मूला लगा है। आपको गोल्डन फार्मूला याद होगा कि गोल्डन फार्मूला होता क्या है, कैसे कैसे होता है, तो आपको याद होगा गोल्डन फार्मूला कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और आपको याद होगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज गोल्डन फॉर्मूला बाबू, इसको गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पर देखो, स्पेस है, थोड़ी स्पेस की जगह है, स्पेस आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर जब बात करोगे आप dy बाई इधर क्या बचा, dy बाई क्या बचा dx, dy बाई क्या बचा dx बराबर, यहाँ जब माइनस है तो क्या लिख देते हैं dy बाई dx। हमको तो लग रहा है उधर दिखाई ही नहीं देता होगा। आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट को, ताकि हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए गोल्डन फॉर्मूला लगाने के बाद। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा। हो गया स्क्रीनशॉट, तो चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो इसको हम इरेज करते हैं, इस पार्ट को इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम आगे देखेंगे। इरेज करने के बाद आगे को देखोगे अच्छा से, ढंग से, बढ़िया से पढ़ो लिखो, मन लगाकर झुनझुना। देखो यहाँ पर आप क्या देखा, यहाँ पर देखा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स, थीटा नहीं, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता है, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि 2 से 2 तो खत्म हुआ, और साइन थीटा बाई 2 एगो है, यहाँ 2 है, एगो से एगो खत्म हो जाएगा, अभी एगो बचा है, ध्यान से देखना, अभी एगो बचा है। तो आप बता दो, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर ये वाला माइनस कॉस बटा में साइन, चूंकि आपको पता है फॉर्मूला, क्या नहीं पता है, देखो हम लिख देते हैं, हमको पता है कि नहीं पता है आपको। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ तो थीटा बाई 2 है, कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन कॉट होता है, तो क्या लिख देते हैं कॉट थीटा बाई 2। दिस इज आंसर। आई होप कि आप क्लियर हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कल की वीडियो में। यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बता दें, बार बार हम एक ही बात कहते हैं, आप फॉर्मूला याद करो। आप फॉर्मूला याद करोगे, आप क्लियर रूप से समझ में आएगा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करो, त्रिकोणमिति इसमें बहुत ज़्यादा यूज है कैलकुलस में। त्रिकोणमिति का, इनवर्स त्रिकोणमिति का और अवकलन का, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करना। जब तीनों याद करोगे तो आपको उस कंसेप्ट समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।